नमस्कार, फुटकर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ईशा पटेल। गुरुकुल हमारे देश का एक प्राचीन शिक्षा का चलन रहा है, जहां बच्चे जाकर पढ़ाई करते थे और शिक्षा प्राप्त करते थे। पर बदलते वक्त के साथ साथ स्कूल आए, फिर कॉन्वेंट स्कूल आए, जहां अंग्रेज़ी को ज़्यादा तवज्जो दी गई। पर आज भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहां गुरुकुल में पढ़ाई कराई जाती है। तो आइए आपको ले चलते हैं एक ऐसे ही गुरुकुल, महर्षि गुरुकुलम में, जो लखनऊ से कुछ दूर मलिहाबाद में स्थित है, जहां हिंदी और संस्कृत के साथ साथ अंग्रेज़ी भी पढ़ाई जाती है। यूपी के मलिहाबाद में गुरुकुल है जिसका नाम है महर्षि गुरुकुलम। गुरुकुल के आचार्य ने फुटकर न्यूज की टीम से बातचीत के दौरान बताया कि प्राचीन भारत में गुरुकुल की संख्या लाखों में हुआ करती थी, पर मुगलों और अंग्रेजों ने गुरुकुल नष्ट कर दिए। गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चों की दिनचर्या अलग होती है और सुबह की शुरुआत योग और साधना से होती है। मलिहाबाद के गुरुकुल में बच्चे वेदों का पाठन करते हैं, जहां उन्हें शास्त्रों का अध्ययन कराया जाता है। गुरुकुल में सिर्फ शास्त्र ही नहीं बल्कि आधुनिक शिक्षा और खेलकूद भी सिखाया जाता है। तो आइए जानते हैं किस तरह से चलती है बच्चों की शिक्षा गुरुकुल में। तो बेटा, आप कितने सालों से यहाँ पे पढ़ रहे हैं? 1 साल से पढ़ रहे हैं। 1 साल से। कौन कौन से विषय यहाँ पे कवर करे जाते हैं? हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी कवर करी जाती है? जी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, अंग्रेजी और कंप्यूटर विज्ञान। तो सारे विषयों का ज्ञान यहाँ पे मिलता है आपको। तो योग और एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे सिखाई जाती हैं। और इसके साथ साथ आप क्या करते हैं? और इसके साथ साथ यहाँ की साफ सफाई करते हैं, बॉक्सिंग सिखाई जाती है और कराटे भी सिखाए जाते हैं। और यहाँ की साफ सफाई और यहाँ का खान पीन सब अच्छा है। वहीं आचार्य ने बताया कि संस्कृत भाषा देववाड़ी है और घनिष्ठ भाषा है। गुरुकुल का क्षेत्र लगभग 250 वर्ष पुराना है, जहाँ शिव मंदिर के साथ साथ तालाब भी है। आचार्य ने बताया कि गुरुकुल की गौशाला में 250 के लगभग गायें हैं और कुछ ऐसी भी गायें हैं जिन्हें समाज से अलग कर दिया गया है। घायल गायों को गौशाला में जगह दी है। उन्होंने बताया कि गौमूत्र से औषधि बनाई जाती है और गायों की सांसों में इतना ऑक्सीजन होता है कि उसके आसपास रहने वाला व्यक्ति अपने आप ही स्वस्थ हो जाता है। आइए आज हम बात करते हैं गुरुकुल के आचार्य मुनीन्द्र भरत जी से। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। आचार्य जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि भारत देश से अब धीरे धीरे करके गुरुकुल की परंपरा समाप्त हो चुकी है, तो आप किस तरह से यहाँ पे बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं? क्या क्या संस्कार यहाँ पे सिखाए जाते हैं बच्चों को? गुरुकुल प्राचीन में रहे गुरुकुल बहुत सारे थे अपने भारत में। लगभग 6 लाख गुरुकुल थे भारतवर्ष में। फिर जब मुगल आए, कुछ अंग्रेज आए, इसलिए गुरुकुल को नष्ट किया गया हमारे देश में। परंतु गुरुकुली जो शिक्षा व्यवस्था है वो संस्कार युक्त व्यवस्था है कि हमारे बच्चे संस्कार युक्त हों और शिक्षित भी हों। क्योंकि आधुनिक में पहले का ज़माना और था, आज का ज़माना और है। क्योंकि लोग पहले क्या करते थे कि गुरुकुल में आ करके वेद की पाठन करना और मंत्रों का उच्चारण करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, वो एक प्रमाणिक ज्ञान था। परंतु आज की भाषा में अगर बात करें तो आज केवल इंग्लिश का ही ज्ञान नहीं बहुत उच्च होता है, क्योंकि इंग्लिश में कुछ ऐसे शब्द हैं जो लिमिटेड हैं और संस्कृत में ऐसे शब्द हैं जो एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। आपने भी देखा होगा, अगर हम अंकल बोलते हैं तो अंकल का मतलब होता है आंटी होता है, मामा होता है, चाचा होता है। परंतु हमारे हिंदी में उस शब्द का अर्थ भी अलग है और उसका भावार्थ भी अलग है। तो इसलिए संस्कृत बहुत ही घनिष्ठ भाषा है और बहुत ही देववाड़ी है, जिसको सुनने से बोलने से हमारा बहुत अच्छा संस्कार होते हैं, अंदर उत्पन्न होते हैं। दूसरी बात है कि जब गुरुकुल की बात करते हैं तो गुरुकुल एक समावेश ऐसा होता है कि हमारे बच्चों को वहाँ पूर्ण ज्ञान हो, शिक्षा हो, संस्कार हो उनके अंदर एक प्रतिभा उत्पन्न की जाती है। जैसे किसी को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, वैज्ञानिक बनना है या आर्मी में जाना है, तो वो इस प्रकार से वो यहाँ पर शिक्षा लेते हैं। हम लोग बच्चों को कराटे भी सिखाते हैं, कबड्डी भी सिखाते हैं, खो खो भी सिखाते हैं, यहाँ तक कि शतरंज भी सिखाते बच्चों को हैं।
और इसके साथ साथ में उनको इंग्लिश का भी ज्ञान उतना होना चाहिए, क्योंकि भाषा का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। हम इंग्लिश का सम्मान करते हैं, परंतु सर्वोच्च भाषा हमारी हिंदी है और संस्कृत भी है, इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम इस प्रकार से गुरुकुल डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे वहाँ तो सभी वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सबको हमने यहाँ पे लिया हुआ है। तो विषय हमारा वही आता है कि सारे बच्चों के अंदर संस्कार होने चाहिए, जो समाज में रह करके समरसता का भाव उत्पन्न करें। और जब वो नौकरी करेंगे, जब जा कर के आप किसी सर्विस को प्राप्त करेंगे, तो वो उस पद पर भी एक अच्छी सी व्यवस्था खड़ी कर पाएंगे। भ्रष्टाचार मुक्त भारत को खड़ा करने में उनकी अहम भूमिका होगी। ये गुरुकुल में हम लोग का शिक्षा रहता है। और बच्चे अपने वहाँ तो सुबह 4 बजे उठना होता है, योग करते हैं, यज्ञ करते हैं, वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आरती करते हैं, जलपान करते हैं, अपनी क्लास लेते हैं। तो एक हमने आधुनिक गुरुकुल को भी एक अलग से क्लास के रूप में डेवलपमेंट किया, और वैदिक को भी हमने अलग से डेवलपमेंट किया है कि अधिक से अधिक हम बच्चों को इस प्रकार शिक्षा दें कि उनको वैदिक भी शिक्षा हमारी हो और आधुनिक शिक्षा भी उनको शिक्षा मिल सके। तो गुरुकुल में सर, गुरुकुल में पढ़ाई शिक्षा के साथ साथ ही और कौन कौन सी सेवाएं दी जाती हैं, क्या क्या कार्य होते हैं गुरुकुल में, क्या बच्चे भी उसमें सहयोग देते हैं? हाँ, हमारा भी लक्ष्य है कि बच्चों को लगभग महीने में 1-2 बार हम उनके सहयोग लेते हैं, क्योंकि सीखना बहुत आवश्यक है। कैसे हम गौ सेवा करते हैं, कैसे हम कोई चीज़ उत्पाद करते हैं, हम आयुर्वेद को कैसे अपनाते हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं, कैसे हम खेती करते हैं, कैसे हम फुलवारी को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार से हम बच्चों को भी ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि बच्चों अगर सर्व संपन्न नहीं होंगे तो किसी भी स्थिति में वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक आर्मी जवान जो होता है वो हर स्थिति में खड़ा होता है, चाहे वो ठंडक हो या गर्म हो। तो हम भी बच्चों को उसी प्रकार की ट्रेनिंग देने का भी एक कार्यक्रम करते हैं कि महीने में 1-2 बार का अभ्यास रखते हैं बच्चों का, कि जिससे उनके अंदर कभी भी कोई काम करने के लिए नीचता का अनुभव ना करना पड़े कि ये काम मेरा छोटा काम है या मेरा बहुत बड़ा काम है, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए कि बड़े बड़े मंचों पर जाना और छोटे छोटे मंचों पर भी कार्यक्रम करना, ये बच्चों के अंदर आना चाहिए। जी। और गुरुकुल में आचार्य जी और क्या क्या सेवाएं चलती हैं, आप किन किन चीज़ों का उत्पादन करते हैं गुरुकुल में? गुरुकुल में अपने ऐसे गोपेश्वर गौशाला है, जहाँ मलिहाबाद में हम लोग खड़े हुए हैं, पक्का तालाब है। यहाँ पर ऐसे प्राचीन स्थान ही है, लगभग 250 वर्ष प्राचीन स्थान है, जहाँ पे सरोवर भी है, सूर्य का मंदिर भी है। यहाँ पर गौशाला भी है, जैसे लगभग 250 गौवंश हैं। हम लोग देसी गौवंश पे ही काम कर रहे हैं, और वो गौवंश हैं जो समाज से निष्कासित कर दिए जाते हैं, जो लोग दूध नहीं देते हैं, एक्सीडेंटल होते हैं, घायल होते हैं, उनकी हम लोग सेवा करते हैं। लगभग 30 से 35 गौवंश ऐसे हैं जिनका दूध हमें उत्पादन होता है, जो बच्चों में भी काम आता है, और उससे हम लोग भी बहुत चीज़ें करते हैं। और हम लोग गाय का पालन करने के साथ साथ में इसका जो बाय प्रोडक्ट है, जैसे गोबर गौमूत्र का भी हम लोग उपयोग करते हैं। गोमूत्र से हम लोग बनाते हैं, अपना गौवर्क है, गोनाइल है, मेडिसिनल रूप में प्रयोग करते हैं। गोबर से हम लोग अभी तक हमने दिवाली में भी किया, गाय गोबर से मूर्तियाँ बनाई, लकड़ी बनाई, दीपक बनाए, मेमोंटो बनाए, गणेश लक्ष्मी की मूर्ति बनाई। तो ये हम लोग गाय गोबर से भी काम करते हैं। इस पर हमारा एक समूह भी काम करता है, लगभग कम से कम 20 समूह हमारे पास में है, जो गांव में महिलाएं भी काम करती हैं, इस पर काम करती हैं। और अभी हम लोग हवन की लकड़ी तैयार करते हैं गाय गोबर से ही। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग कि उसमें कुछ जड़ी बूटी मिला देते हैं, तो उससे अच्छा काम हो जाता है। तो गाय गोबर भी किफ़ायती है। इसके साथ साथ में हमने भी 15 एकड़ खेती भी काम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती बेस पे। जो हमारी खेती टोटल गाय के उत्पाद से ही है, जैसे गोबर गौमूत्र से हम लोग खाद बनाते हैं, पंचगव्य खाद बनाते हैं, घन जीवामृत बनाते हैं, जीवामृत बनाते हैं। इसके हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं यहाँ पर, तो ये भी हम उपयोग करते हैं यहाँ पर, कि हमारा जो बच्चे पढ़ते भी हैं तो शुद्ध अन्न खाएं। अगर अन्न शुद्ध खाएंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे। तो आचार्य जी, हम पीछे देख सकते हैं कि किसी कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है और पीछे बहुत सारे हवन कुंड भी बना रखे हैं, तो ये क्या कार्यक्रम है, क्या आप इस चीज़ को थोड़ा विस्तार में बता सकते हैं? वैसे तो हमारा रुद्राभिषेक होता है, आपकी 14वां रुद्राभिषेक है, हर वर्ष होता है। रुद्राभिषेक सभी जानते हैं कि भगवान शंकर की विशेष पूजा होती है। तो जो हमारे परिवार जुड़े होते हैं तो वो लोग इसमें भाग लेते हैं। तो आपकी कम से कम 50 लोगों का कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि कोरोना की वजह से भीड़ कम रखी गई है। तो अभी हर बार 108 परिवार बैठते हैं रुद्राभिषेक में। अब की बार 51 परिवारों को बैठाला गया यहाँ पे, कि जिससे कि भीड़ भी कम हो और उनको लाभ मिले। अभी तक कि हमारे वहाँ तो वैसे तो हम कहते हैं लॉकडाउन में हमारे गौशाला को फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे इतनी गाय हैं। ये गाय के श्वासों में वो ऑक्सीजन है जो कहीं पर भी नहीं है। अभी मैंने देखा एक विदेशी वीडियो था दूसरे विदेश का, कि लोग जो माइंडली डिस्टर्ब होते हैं वो गाय के पास जाने से ही रेस्ट हो जाता है उनको, मतलब फ्रेश हो जाते हैं।
उनकी फीस पड़ती है वहाँ पे। हम लोग 24 घंटे गाय के बीच में रहते हैं, तो यहाँ पर अधिकतम तो बीमारियाँ आती ही नहीं है, वैसे भी कोई भी ऐसी बीमारियों का नहीं है जो आती हों। तो ये थे गुरुकुल के आचार्य मुनेंद्र भरत जी, जिन्होंने बताया कि गुरुकुल के बच्चे आधुनिक शिक्षा के साथ साथ अपनी संस्कृति को भी बरकरार रखते हैं। तो ऐसे ही और इंटरव्यूज़ को देखने के लिए बने रहिए फुटकर न्यूज़ के साथ और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।